ग्लोबल मंथन न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात प्रोग्राम में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने पद्म पुरस्कारों पाने वाले लोगों के जीवन की कहानियां बताईं और लोगों से भी उनके जीवन की प्रेरक कहानियां पढ़ने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेसी सोसाइटी है। भारत लगातार अपने परमाणु हथियार और उन्हें ऑपरेट करने की टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FUS) की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की परमाणु रणनीति का फोकस चीन पर बढ़ता जा रहा है। पहले यह रणनीति पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को भारत चीन सीमा विवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। मीडिया ने सवाल किया कि विपक्ष भारत की जमीन पर चीनी कब्जा का दावा करता है। इस पर विदेश मंत्री ने कहा, यह कब्जा हाल ही में नहीं हुआ बल्कि साल 1962 में हुआ था। राजस्थान में देर रात से बदले मौसम ने कहर बरपा दिया है। उदयपुर, सिरोही समेत प्रदेश के कई इलाकों में भारी मात्रा में ओले गिरने से किसानों की फसल चौपट हो गई है। सड़कों पर ओलों की वजह से सफेद चादर बिछ गई है। वहीं जयपुर, जोधपुर में भी देर रात बाद से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। जोधपुर में सर्दी के मौसम की दूसरी मावट ने रविवार को सावन सी झड़ी लगा दी। सुबह 7 बजे एकाएक मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ जो करीब 25 मिनट तक चला। इस दौरान कई जगह पर ओले भी गिरे। कुछ देर थमने के बाद सुबह 9 बजे फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया था। देर रात जालोर सड़क हादसे में वीरमदेव, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष थे, समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की सरदारपुरा थाना पुलिस ने बैग लूट की मामले में जेल से प्रोडक्शन वारंट पर 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूट का मोबाइल और नकदी भी बरामद की जा चुकी है। दोनों सरदारपुरा थाने में दर्ज 14 लाख की ज्वेलरी लूट के मामले में गिरफ्तार है। जोधपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर हुए सड़क हादसे में 2 पुलिस कर्मियों सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 कांस्टेबल घायल हैं। प्राइवेट कार से 4 कांस्टेबल अपराधी को पकड़ने नागौर की ओर जा रहे थे, पर शनिवार शाम करीब 5 बजे आसोप से करीब 1.5 किमी आगे ट्रेलर से कार की टक्कर हो गई। घायलों को जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कार में ड्राइवर सहित 5 लोग सवार थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने महिलाओं को सही उम्र में मां बनने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मां बनने की सही उम्र 22 से 30 साल है। महिलाओं को इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर वो 30 के बाद बच्चे को जन्म देती है तो कई सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ब्रिटेन में सरकारी स्वास्थ्य सेवा NHS में वेतन बढ़ाने के लिए 1.5 महीने से कर्मचारी हड़ताल पर हैं। NHS में 1.15 लाख भारतीय डॉक्टर हैं, जिनमें से ज्यादातर हड़ताल में शामिल नहीं हैं। इससे काम का बोझ इन्हीं डॉक्टरों और नर्सों पर पड़ रहा है। करार में औसतन हफ्ते में 40 घंटे की शिफ्ट है। ईरान के खोए शहर में शनिवार रात 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 440 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। अमेरिका के 4 स्टार एयरफोर्स जनरल माइक मिनिहन ने आशंका जताई है कि अगले 2 साल में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। अपने डिपार्टमेंट को 1 फरवरी को लिखे एक मेमो में जनरल ने ये बात कही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। नीलम वैली, गिलगित बाल्टिस्तान GB के लोगों और यहाँ की नेशनलिस्ट इक्वालिटी पार्टी (नेप) के चेयरमैन प्रो सज्जाद रजा ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में POK के लिए 24 सीटें रिजर्व हैं। जब भी वहाँ चुनाव हो, हम भारत के संविधान के तहत नामांकन करना चाहते हैं। कर्नाटक के बेल्लारी में SC सेंट हॉस्टल के 25 छात्रों को बाहर निकालने का मामला सामने आया है। ये छात्र हॉस्टल में मिलने वाले खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। बुधवार शाम ये स्टूडेंट्स शिकायत लेकर DC आवास पहुंच गए।
इसके अगले ही दिन छात्रों पर यह एक्शन लिया गया है। विपक्ष ने इसे स्टूडेंट्स के साथ घिनौना बर्ताव बताया है। श्रीनगर के लाल चौक में रविवार को राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। वह सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में वहां पहुंचे। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। राहुल के तिरंगा फहराने के दौरान प्रियंका उनके पीछे खड़ी थी। कार्यक्रम के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रही। पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया। आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गई थी। राखी सावंत की मां जया काफी समय से मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती थी। राखी की मां को कैंसर और ब्रेन ट्यूमर था। राखी अंतिम समय में अपने मां के साथ ही थी। कल उन्हें हॉस्पिटल के बाहर अपनी मां की बॉडी को ले जाते देखा गया। इस दौरान वो पूरी तरह बेसुध नजर आई। ठंडी तासीर का फल होने के बावजूद सर्दी के मौसम में संतरा सेहत के लिए फायदेमंद माना गया है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सर्दियों में इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों से बचाते हैं। स्वाद में लाजवाब संतरे को आंखों और स्किन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। सोने की कीमतें आसमान छू रही है। 15 साल में सोने ने 366% का रिटर्न दिया, जो शेयर बाजार से 179% व एफडी से 164% तक ज्यादा है। 2020 से 21 में कोरोना से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। लंबे लॉकडाउन लगे, औद्योगिक उत्पादन थमा। इस दौरान सोने में निवेश बढ़ा। 2022 में बाजार खुले, डिमांड बढ़ी, महंगाई चढ़ी, सरकारों ने सख्त कदम उठाए, बाजार गिरे तो निवेशकों ने फिर सोने में निवेश बढ़ा दिया। देश का आम बजट 2023 पेश होने में हफ्ते भर का समय है और इसे लेकर वित्त मंत्रालय में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बार का बजट कोरोना के प्रकोप से मुक्त बजट होगा। हालांकि बजट 2023-24 भी डिजिटल ही होगा, लेकिन महामारी के चलते 2 साल से जो पुरानी रस्में और परंपराएं रुकी हुई थी, उन्हें फिर से शुरू किया गया है। इसी में से एक है हलवा बांटने की रस्म, यानी हलवा सेरेमनी। गुजरात एटीएस ने पेपर लीक मामले में बहुत बड़े इंटरस्टेट गैंग के शामिल होने की बात कही है। एटीएस ने एक बयान में कहा कि हम पिछले 4 से 5 दिनों से ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से नजर रख रहे थे। हमने क्वेश्चन पेपर के साथ आरोपी को पकड़ा है। वहीं 15 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। एयरटेल ने 2 नए प्रीपेड प्लान्स को लॉन्च किया है। इन प्लान्स के साथ कंपनी 60 GB तक का डेटा 30 दिन की वैलिडिटी के साथ दे रही है। इसके अलावा यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोज 100 SMS भी दिए जाते हैं। इसके अलावा भी यूजर्स को दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।